वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर एनडी एकेडमी। देखिए, आज से हम नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बैच देखिए अब हमारे पास इनफ टाइम है तो उसी हिसाब से हम काम करेंगे। जैसे अब हम फार्मूले भी रिवाइज करेंगे, फार्मूले वेस्ट क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे और इनसे जो जो फैक्ट बनते हैं डायरेक्ट कभी कभी देखो डायरेक्ट फार्मूले से ही क्वेश्चन बन जाता है। और अगर हमें ये सब चीज़ याद है तो फिर क्वेश्चन बहुत ही जल्दी उसमें फिर आप शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हो। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो। और देखिए अब देखिए ये जैसे हम सबसे पहले अपना ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे और पहले हमने कहा सोचा कि जो फैक्ट हैं उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट वो लिख देते हैं। और देखिए ये जो हैं इनसे इन फैक्टों से ज़रूर एक क्वेश्चन या कोई भी एग्ज़ाम हो, नेवी हो, अधिकतर नेवी या एयरफोर्स में इन फैक्ट से एक क्वेश्चन आता है। इनकी वैल्यू कभी कभी डायरेक्ट पूछ ली जाती है और देखिए इससे अच्छा यही है कि आप इसे याद कर लीजिएगा आपके पास और सीधे आप 1 या 2 नंबर के अगर क्वेश्चन आया तो सीधे आप उसे गैन कर सकते हो। तो देखिए अगर आप मतलब अच्छा सपोर्ट मेरा करोगे तो हम सारे बैच भी स्टार्ट कर देंगे। जैसे आप देखिए आपको नेवी, एयरफोर्स हुआ, एनडीए हुआ, नेवी हुआ, फुल क्लासेस देंगे। जैसे इनमें अगर आपको पहले जैसे कोई अगर ये क्वेश्चन कराए फिर आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी जाएगी। और देखिए आपका काम है वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों को ज़रूर बताना, क्योंकि अब हम बिल्कुल शून्य से शिखर तक ले चलेंगे। अगर अभी कोई भी वैकेंसी, अगर नेवी की वैकेंसी आ भी गई, आने वाली है, आएगी, शायद उसका नोटिफिकेशन भी आ गया, तो देखिए अगर वो आ गया तो हम फिर जो है फिर हम स्पीड वाइज चलाएंगे। उसमें जितनी मैथ है और फिजिक्स है और इंग्लिश है और जीएस है, साइंस जो साइंस का पोर्शन रहता है वो भी कवर कर देंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सब पूरे। देखिए अब आपको ये आप क्या आपसे कहें, देख लीजिएगा अभी एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ उसमें बहुत क्वेश्चन डायरेक्टली आए। हमने इस तरीके से क्वेश्चन कराया जो हमसे पढ़ते हैं, बस अगर जो हमने आपको ट्रिक बताई है वो सीधे उन्हीं क्वेश्चनों में अप्लाई होती हैं सीधे। और देखिए डायरेक्ट कोई भी वैल्यू भी नहीं चेंज हुई। तो देख लीजिएगा, ज़्यादा टाइम डिस्कस नहीं करते हैं। देख लीजिए जैसे ये दिया है साइन 15 और कोज 75। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे ये तो हमें याद है, बट हमें सबको देखना है ना। अब कुछ बच्चे नए आए होंगे, अभी उन्होंने इंटर किया होगा, तो उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे तो उन्हें हर एक चीज़ शुरुआत से पढ़ानी पड़ेगी। तो देख लीजिए जैसे साइन 15 और कोज 75। देखिए जैसे एयरफोर्स और नेवी, एनडीए में कभी कभी, हाँ देखिए आपकी बार एनडीए में इनसे एक वैल्यू आई थी, सीधे डायरेक्ट इन क्वेश्चनों से अगर आपने इतना याद कर लिया तो सीधे आपको 1 नंबर गेन होगा। तो देख लीजिए एयरफोर्स और नेवी के लिए और एनडीए के लिए इम्पोर्टेंट है ये फार्मूले। ज़रूर इन्हें मतलब जो ये वैल्यू है इसे आप याद रट कर जाना, अगर याद ना हो तो रट कर जाना, इसमें कोई भी गलती मत करना। देखिए साइन 15 और कॉस 75। देख लीजिएगा एक बात आपको होता है, जितने साइन वाले हैं, साइन वाले में जो साइन में चलेगा वो माइनस चलता है और कॉस में होगा वो प्लस में होगा। अब देखिए साइन का, जैसे ये साइन का हुआ, देखिए 1-2 फार्मूले याद कर लीजिए, उनसे सभी फार्मूले बन जाते हैं। तो ये दिया है साइन 15 और कॉस 75 की वैल्यू कितनी होगी, √3 - 1/2√2। अब देखिए साइन 15 और कॉस 75 की वैल्यू अगर आपको याद होगी तो कॉस 15 और साइन 75 को आपको बताया कि साइन वाले में माइनस होता है और कॉस वाले में देखिए प्लस होता है। और देखिए टेन को कैसे लिखोगे, साइन अपन कॉस करोगे 10 बनेगा, 2/2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बनेगा, तो ये 2 - √3 बन जाएगा। देखिए कॉस 15 और साइन 75 तो √3 + 1/2√2 और tan 15 और cot 75 की वैल्यू देखिए 2 - √3। और जैसे देखिए ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, पूरक होते हैं। देखिए अब ये tan 15 और ये cot 75, अब ये cot 15 और ये tan 75, तो देखिए माइनस प्लस का सिर्फ अंतर होता है, वैल्यू आई रहती है। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो और देखिए इन क्वेश्चनों में चेंज होता है, जैसे साइन 18 और cos 72, ये साइन 18 और ये cos 72, √5 - 1/4 और ये cos 36 और साइन 54 की वैल्यू ये होती है √5 + 1/4।
और देखिए जैसा साइन वाला है, देखिए ये भी साइन वाला है तो उसमें वैल्यू, देखिए ये भी साइन वाला है उसमें माइनस की वैल्यू, देखिए कॉस वाला है प्लस की वैल्यू। आपको एक तरीका तो बिल्कुल 100% पता चल गया, अगर साइन में होगा तो माइनस। देखिए साइन में अभी तक किसी ने ये फंडा आपको नहीं बताया होगा, हम कह रहे आपसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करते कोई भी। अब देखिए अब आपको एक तो पता चल गया, अगर कोई ऐसे इसमें से कोई भी वैल्यू डायरेक्ट आ गई आपको एग्जाम में, तो आप जैसे 2-3 ऑप्शन तो ऐसे कट कर दो कि साइन वाला होगा तो माइनस होगा, कॉस वाला होगा तो प्लस होगा, तो इससे तो बहुत सी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। तो देख लीजिएगा, अब जैसे आपसे बताया जैसे cos 18, देखिए हमने जो बताया वो बिल्कुल अच्छा बताया, बिल्कुल वो तरीका आप भी अप्लाई करके देख लेना, कोई भी ऐसा फार्मूला हो या ऐसी वैल्यू दी हो। देखिए cos 15 cos 18 और sin 72 की वैल्यू और √10 + 2√5 और अपान में 4, और देखिए cos 36 और cos 54 √10 - 2√5 अपान 4, और देखिए cos 36 और sin 54 √5 + 1 देखिए अब या हमने आपको बता दिया, अब इसका अब बस आपको याद करना है। देखिए अगर आप इसे 2-3 बार रिवीजन भी कर लेते तब भी आपको ये वैल्यू याद हो जाएगी। बस इतना याद रखना जो हम आपको अपने तरफ से बता रहे हैं कि अगर साइन में होगा तो माइनस होगा, कॉज में होगा तो प्लस होगा। और देखिए जो ये हमारे क्वेश्चन लिखे हैं इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जैसे कहीं कहीं बन जाता है, और कोई कोई वैल्यू भी डायरेक्ट दी होती हो तो वो कभी sin 2a का फार्मूला बन जाता है, कभी tan 2a का फार्मूला बन जाता है, कभी cos 2a का फार्मूला। बट आपको ये याद होना बहुत ही आवश्यक है, और ये आप याद भी कर लेना। जो हमने फैक्ट दिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये एग्ज़ाम में आपको अधिक हेल्प करेंगे। जैसे ये दिया sin 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a, 2 sin a, या sin 2a का एक फार्मूला 2 tan a अपान 1 + tan स्क्वायर है sin 2a। और जैसे cos 2a तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, या इसका ये भी फार्मूला बन सकता है 1 - 2 sin स्क्वायर a, या 2 cos स्क्वायर a - 1, या 1 - 2 tan स्क्वायर अपान 1 + 2 tan स्क्वायर। देखिए इनसे डायरेक्ट वैल्यू आता है। जैसे ये क्वेश्चन में दिया, ये किसका फार्मूला है, अब आपको नहीं याद है तो ये cos 2a का बनेगा, वही है। देखिए यही फंडा है। और जैसे tan 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 tan a अपान 1 - tan स्क्वायर a। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। देखिए अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, बस यही हम आपसे कुछ नहीं चाहिए। देखिए और देखिए अगर नेवी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, और देखिए अगर ये सब चीज़ें क्लियर वे में बहुत ही जल्दी ऑनलाइन अगर फार्म होने लगा तो हम बहुत ही अच्छा बैच लेकर आ रहे हैं नेवी के लिए, जो इम्पोर्टेंट होगा अधिकतर नेवी के बच्चों के लिए। और देखिए जैसे देखिए ये भी फैक्ट इम्पोर्टेंट है। पहले ये देखिए जैसे sin 3 है, जैसे sin 3 है 3 sin a -4 cos क्यूब a -4 cos क्यूब a। इन्हें एक नोटबुक बना लीजिए, फार्मूले अगर नोट कर लीजिएगा, इससे आपको एग्ज़ाम के टाइम बेहद ही आराम रहेगी। जब आप एग्ज़ाम देने जाओ उससे पहले फार्मूले रिवाइज कर लो। देखिए जैसे 4 sin क्यूब a 4 sin क्यूब a बराबर कितना होगा, 3 sin a -sin 3a। देखिए 3 sin a इसके बराबर ही ये होता है और -sin 3a। जैसे cos 3a का फार्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब। देखिए जैसे sin 3 होगा तो 3 sin a -4 sin क्यूब a होगा, और जब cos में होगा तो ये वाला पोर्शन आगे आ जाता है, वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे देखिए तो ये 4 cos क्यूब a -3 sin a। जैसे और ये दिया 4 cos क्यूब a बराबर कितना होगा, cos 3a प्लस 3 cos a। जैसे sin a का देखिए ये भी sin a cos a, इनका फार्मूला, ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इनका फैक्ट, देखिए ज़रूरी नहीं हर एक क्वेश्चन है, कभी कभी इनका फैक्ट भी पूछ लिया जाता है। अगर आपको याद है तो आप टेकल कर लोगे, जब आपको याद ही नहीं तो आप उसमें क्या गैसेस के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये क्या होगा, sin a का 2 sin a y2 इंटू cos a y2, और cos a का cos स्क्वायर a y2 माइनस sin स्क्वायर a y2, या 2 cos स्क्वायर a y2 माइनस ये भी फार्मूला कराया था। और ये तो इसके बराबर 2 tan a y2 माइनस अपान 1 + tan स्क्वायर a y2। जैसे cos a बराबर 1 - tan स्क्वायर a y2 अपान 1 + cos स्क्वायर a y2। देखिए जैसे वो वैल्यू लिखी है, ए भी वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दो वैल्यू बता दें, जैसे sin 22.5 और cos 67.5 का मान कितना होता है, हाँ विजुअल है,
तो √2 माइनस √2 अपान 2, देखिए ये वाला देख लीजिएगा फार्मूला। ये देखिए एयरफोर्स नेवी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट डायरेक्ट फार्मूले आते हैं, जैसे ये ऐसे फार्मूले इंडिया में भी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ये नहीं, आप मतलब पूरी तरीके से प्रेपर अपने आप को कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जब भी एग्ज़ाम, अब एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो चुका, अब जब होगा, अब देखिए हमारा टारगेट एयरफोर्स नेवी इंडिया रहेगा। अब देखिए आपको उस तरीके से तैयारी कराएंगे कि आप इतना आपको प्रॉब्लम ना हो, मैथ तो आपकी 100% क्लियर हो जाए और आप सिलेक्शन ले जाओ। अच्छी बात है। तो देखिए साइन 22.5 और कॉस 67.5 का मान कितना, √2 माइनस √2 अपान 2। और जैसे कॉस देखिए साइन, अब देखिए हमने जैसे आपको फंडे बताया था साइन माइनस रहता है, कॉस प्लस रहता है, तो कॉस 22.5 माइनस, अब कॉस 22.5 और साइन 67.5 का मान √2 प्लस √2, देखिए √2 पूरा है प्लस फिर 2 अपान 2 है। और tan 22.5 और कॉट 67 का मान √2 माइनस 1 अपान √2 माइनस 1 होगा। और कॉट 22.5 और tan 67 का मान √2 प्लस 1 अपान √2 प्लस 1 होगा, देख लीजिएगा। और देखिए जो भी इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे ये फैक्ट, एनडीए एयरफोर्स नेवी, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, जैसे ये वैल्यू है, ये डायरेक्ट ही वैल्यू देता है, जैसे साइन 20, साइन 40 और साइन 80, और साइन 20, साइन 40, साइन 60 और साइन 80 देख लीजिएगा। पहले आप इन्हें खुद से देख लीजिएगा, फिर 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपको याद करा देंगे। जैसे साइन 20, साइन 40, साइन 80, तो देखिए अगर एक की वैल्यू, इसकी वैल्यू याद कर ली तो तीनों की वैल्यू याद हो जाएगी, ये 3 खत्म। अगर इसकी वैल्यू याद कर ली तो ये 3 खत्म। तो देख लीजिए याद करने का तरीका, सबसे पहले जैसे साइन 20, साइन 40 और साइन 80 √3 अपान 8। और देखिए साइन है तो रूट लगता है, बट अपना याद करने का फंडा है। बट अगर देखिए साइन में आप देखिए 10 से ये दोनों वैल्यू आप निकाल भी सकते हो, जैसे साइन 20, साइन 40, साइन 80 √3 अपान 8। अगर आपके उसके प्रोसेस से चलोगे कैसे आती, बट उसको आपको समझने की भी कोई ज़रूरत नहीं, बट उसका कोई काम भी नहीं आता है, पूछी जाएगी आपको, डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाएगी। तो देख लीजिए अब इसके √3 अपान 8, यही कॉस 20, कॉस 40, कॉस 80, तो इसकी वैल्यू 1 अपान 8 होती है। अब देखिए इन दोनों को कॉस साइन अपान कॉस 10 बनता है, तो देखिए ऐसे लिख दिया √3 अपान 8 और ये 1 अपान 8 से 8 कैंसिल, 10 की वैल्यू √3 आ गए। तो इतना तो हमारा फाइनल हो गया। अगर आपको नहीं याद होता है तो देख लीजिए आप साइन 20, ये देख लीजिए साइन 20, साइन 40 और साइन 60, और देखिए ये साइन 60 इस तरह है, तो इसकी √3 अपान 16, √3 अपान 16, देखिए इसकी √3 अपान 16, जैसे कॉस 20, कॉस 40 और कॉस 60 और कॉस 80, इसकी 1 अपान 16 उसी तरीके से करोगे, बट इसमें उस तरीके से नहीं, 16 से 16 कैंसिल। देखिए जब इसकी वैल्यू √3 आती है 10 में, इसकी वैल्यू √3, तो √3 ये बचेगा और √3 ये बचेगा, तो ये मिलकर कितना आएगा, तो इसका आंसर 3 आएगा। देखिए बहुत से बच्चों को डाउट रहता है, तो ऑप्शन वो यही, बट इसमें इतनी तो वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, साइन 20, साइन 40, साइन 80, तो इसमें 60, तो ये √3 यहाँ पर बचेगा, √3 पहले बचता है उसमें √3 और √3 इसमें बचेगा, तो √3 बना देगा। तो देखिए ये क्वेश्चन, ये जो फैक्ट है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये एग्ज़ाम में ज़्यादा आपको डायरेक्टली 1, 2, 3 नंबर से जितना हम करा रहे हैं उनसे आप आसानी से, अगर टेक्नोमेट्री का देखिए जनरली वो ये टेक्नोमेट्री ऐसी जो कैलकुलेटिव चीज़ें होती वो ज़्यादा पूछते हैं, और बस से सिर्फ ये सोचते हैं कि हार्ड पढ़ो, बट आप कभी कभी कैलकुलेटिव भी क्वेश्चन पढ़िएगा, जिससे आपको बहुत ही एग्ज़ाम में हेल्प मिलती है। देखिए जो ये क्वेश्चन है, जो भी ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, जो ये देखिए इनसे अगर आप कुछ भी सॉल्व करिएगा, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप इनको बहुत ही इम्पोर्टेंट समझते होगे, क्योंकि अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जितना फैक्ट करा रहे हैं वो पूरा फैक्ट इम्पोर्टेंट है, फार्मूले हों या जो फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट है। आप इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से नोटबुक बना लीजिए, उसे लिख लीजिएगा, और एग्ज़ाम देने से पहले आप उसे एक बार रिवाइज करके चले जाइएगा। आप मैथ में कभी फेल नहीं हो सकते हो, इतना हम आपको करा देंगे। तो देख लीजिए
आज के लिए इतना ही छोटा वीडियो बनाया इसलिए क्योंकि अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाहोगे तो फिर हम रेगुलर अपने हर एक वीडियो जो 4 वीडियो हैं वो डेली आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप एक बात ज़रूर याद रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।